दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट स्कीम लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप। अब ये मिड कैप कंपनियां हैं जो कि छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका मैनेजमेंट का, ताकि ये आपके पैसे की सही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ला सके। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। टोटल मैनेजमेंट पे निर्भर करता है कि आपके पैसे ये कौन सी कंपनी में और कहाँ लगाएंगे और कितना परसेंट लगाएंगे, उसी से आपका पैसा कंपाउंड अच्छी तरीके से होगा। तो आज हम इसकी बात करें, अगर हम देखें तो 188 रुपये इसका एनएवी रेट है, नेट एसेट वैल्यू इसका 188 रुपये है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करें 11,132 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगा रखे हैं। होल्डिंग की बात करें तो 60 कंपनियां हैं। अब कई बंदे कहते हैं सर मैंने पैसे लगा दिए, क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे एक नर्स है, उनके मैंने पैसे 5-5 हज़ार रुपये की एसआईपी स्टार्ट करवाई थी 2 के अंदर में। एक था इसमें स्मॉल कैप और एक था इसमें मैग्नम मिड कैप। अब उसके ना मैंने कहा कि 5-6 महीने बाद देखना है, और आज सिस्टर ने वो खोल के देखा जिसमें उसके 20,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। वो बड़ी खुश होगी कि आपने तो बताया था ये बहुत अच्छा रिटर्न निकल के आया है। तो जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं लगेगा, पहले वो भी ऐसे कहते थे कि आपका पैसा, हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। जैसे बहुत सी कंपनियां होती हैं, मैंने कहा कंपनी नहीं है ये, म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड भी बैंक का है, एसबीआई बैंक का। जो एसबीआई बैंक का नाम है काफ़ी बड़ा है, लोगों का भरोसा है, तभी इतना फंड इनके पास में है। आप ये देखो 11,132 करोड़ रुपए हैं, हमने लगाए 2,000, 5,000, 6,000 रुपये। उसमें इतने पैसों में हमें डूबने की टेंशन कहाँ लेनी है, जब इतना 1,000 करोड़ रुपए इनके पास में पड़े हैं। तो हमारे 1,000 रुपये के लिए ये कभी भी डूबेंगे नहीं। ये मार्केट पे काम होता है इनका। टोटली पैसा जो होता है शेयर मार्केट में लगता है। पृथ्वी का जितना भी पैसा है, आपने आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ कहीं भी पैसा लगा रखा है, टोटल पैसा क्या करता है म्यूचुअल फंड अपना शेयर मार्केट में लगाता है, अलग अलग कंपनियों में लगाता है, जिससे क्या होगा कि अच्छा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट मान लो जैसे एफडी देती है करीब करीब 6% के करीब, पीपीएफ देता है 7.1, ईपीएफ देता है 8.1, ये देते हैं 15% से लेके 20% तक का रिटर्न। इतना रिटर्न हमें कहीं भी नहीं मिलता। और रही रिस्क की बात, हाई रिस्क होते हैं सारे म्यूचुअल फंड, मेरे हिसाब से सारे हाई रिस्क होते हैं, अगर जिसको रिस्क का डर लगता है, ठीक है। पर मान लो आपको रिस्क की बात बताऊं तो हमारी ज़िंदगी भी हाई रिस्क पे है। हम जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ से हमारा घर करीब 15 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने का हमारा खर्चा लगेगा, और ट्रैफिक भी हमारा रिस्क है। कोई ठोक गया तो ठोक गया। जिस मकान में रह रहे हैं उसका रिस्क भी हमारे खुद का होता है, ना कि सरकार का। गिर की तो सरकार वो करेगी नहीं, खुद का रिस्क है, जैसे बनाइए वैसे बैठे। तो रिस्क का तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक लाइन बोली जाती है कि मार्केट रिस्क है। उसके कारण मैंने भी 3 साल तक स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि जो लाइन थी ना ये खतरनाक लग रही थी, मार्केट रिस्क। उसको तोड़ते हुए जब आप उसके अंदर एंटर कर जाओगे, फिर आपको म्यूचुअल फंड बढ़िया लगेगा। अब हम बात करते हैं होल्डिंग 60 कंपनियां, मतलब 60 कंपनियों में आपने अगर 1,000 रुपये लगाए तो इन्होंने 60 कंपनियों में आपके वो 1,000 रुपये कुछ पैसों में डिवाइड कर दिए। आर रिटर्न की बात करें 19.69 के करीब है, 5 ईयर की बात करें 18.77 है, 3 ईयर की बात करें 35.03 है। अब मैं आपको 60 कंपनियों में से केवल 4 के नाम बताना चाहूंगा जो आपने सुन रखे होंगे। फर्स्ट नंबर पे जेके सीमेंट 2.17। अब आप लगा सकते हो कि जेके सीमेंट का नाम आपने नाम तो सुना ही होगा। नंबर 2 पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.84%। महिंद्रा का नाम तो सुना होगा, व्हीकल बनाती है, ठीक है। नंबर 3 पे है मैनकाइंड फार्मा 1.72। मैनकाइंड मेडिसिन का कंपनी बनाती है, मेडिसिन की कंपनी है जो काफ़ी सारी मेडिसिन बनाती है, मैनकाइंड। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। नंबर 4 पे है एचडीएफसी बैंक 1.07। नाम तो सुना होगा आपने एचडीएफसी बैंक पे, जहाँ पे आपका अकाउंट होगा, नहीं भी होगा तो भी ब्रांच हम जाते हैं तो ब्रांच आती है। अब आप ये लगाओ कि एचडीएफसी बैंक में इन्होंने पैसा लगाया एसबीआई वालों ने 1.07%। किस लिए? क्योंकि भरोसा है।
म्यूचुअल फंड पे, कंपनियों पे म्यूचुअल फंड को भरोसा है कि ये कंपनियां हमें कुछ कमा के देंगी, तब उन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के व्हीकल बिकेंगे तो आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। जेके सीमेंट बिकेगी तो उसका शेयर बढ़ेगा तो आपका भी कुछ बनेगा। ये मैनकाइंड फार्मा की दवाई बिकेंगी तो आपके भी पैसे बढ़ेंगे, ना कि घटेंगे। और HDFC बैंक आपको पता है, जहाँ पे लोन भी होता है, सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं, या इनका खुद का भी म्यूचुअल फंड है। तो कहने का तात्पर्य एक ही है, जितनी कंपनियां 60 कंपनियों में पैसा लगाएंगे वो कंपनियां आपको आगे आने वाले टाइम में कमा के देगी। समझने की बस सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट रिस्क इतना ही है। इसमें 60 कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा लगा दिया और वो आपको पैसे कमा के देंगी, ना कि सारा का सारा SBI वाले कमा के देंगे आपको। SBI वालों ने 60 कंपनियों में पैसा लगाया है, जो आपको पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनेगा, वो आपको ईयरली, हफ्ता, जैसे भी आपका होगा, वैसे जैसे मार्केट अप डाउन होगा वो आपका ग्राफ में दिखाई देगा। वो आप जाके अगर SBI में एकदम मिड कैप आप खरीदना चाहते हो तो SBI बैंक में जाके बैंक मैनेजर से खरीद सकते हो, नंबर 2 पे फ़ोन पे से खरीद सकते हो, नंबर 3 पे ग्रो ऐप से जाके चेक कर सकते हो। पोर्टफोलियो नंबर होता है, घबराने की जरूरत नहीं होती, वो पोर्टफोलियो नंबर याद रखो। जब भी कोई दिक्कत हो बैंक में जाइए, पोर्टफोलियो नंबर दिखाइए, आपका पैसा सेफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट रिस्क कंटिन्यू रहेगा। अब हम मान के चलते हैं 5,000 रुपये की हमने SIP स्टार्ट करी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 16% रिटर्न मान के चलते हैं, 19.69 बता रहा है। 26 साल के लिए आपने लगाए 15,60,000 रुपये। कितने रुपए लगाए? 15,60,000 रुपये। आपको मिलेंगे 2,33,07,008 रुपये। इतना सारा पैसा कब मिलेगा? सिर्फ 5,000 रुपये लगा के आप 2 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हो 26 साल के अंदर में। अब आप कहोगे 26 साल के अंदर में तो मेरी तो उम्र हो जाएगी। तो सर उससे पहले कोई रास्ता है तो मुझे बताइए। अगर आपको साल कम करने हैं तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।